हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 8 नवंबर 2021। 8 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है दोस्तों प्लीज़ तैयारी शुरू कर दें, आगे आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के सुई गांव का उद्घाटन भारत के कौन से मंत्री करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सुई गांव का उद्घाटन करेंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रेरित होकर अपने गांव को गोद लेकर शहरों जैसा सुंदर वाले उद्योगपति सेठ श्री कृष्णलाल जिंदल के गांव सुई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को आदर्श गांव का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ये सुई गांव पड़ता है भिवानी में। भिवानी की बात आई तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा लगती है हिसार से, रोहतक से, चरखी दादरी से, महेंद्रगढ़ से, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान से भी सीमा लगती है भिवानी की। बात भिवानी की है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे है 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता मेला दनाना में लगता है। देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, तो शाम की बिरादरी है, रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल्स, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से रणबीर सिंह महिंद्रा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं। मुंशीराम जोगी सारंगी वादक थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में ही स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस खिलाड़ी का नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है पूजा डांडा का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। रोहतक में गत दिवस सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए आयोजित ट्रायल में हिसार की निवासी एवं विश्व विजेता अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पूजा डांडा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का बेजोड़ प्रदर्शन किया है। पूजा ने अपने फाइनल मुकाबले में 59 किलो भार वर्ग में सिसाए की मंजू को शिकस्त देते हुए सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए अपना स्थान पक्का किया। पूजा डांडा दोस्तों संबंध रखती है हिसार से। बात हिसार की आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा लगती है भिवानी से, रोहतक से, जींद से, फतेहाबाद से। यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात हिसार की आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी है, चार कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मज़ार है, अगरो का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1917 में बना था। फिल्मी सितारे ही यहाँ से मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने निजी विश्वविद्यालय के क्यूएस रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इन्होंने 7वां स्थान हासिल किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। विश्व के शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देने वाली ब्रिटिश कंपनी क्वेक्रेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा एशिया के शैक्षणिक संस्थानों के लिए हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2022 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा एशिया की सबसे यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है। भारत के 119 विश्वविद्यालयों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ऑल ओवर 35वीं रैंक हासिल की है। वहीं भारत के निजी विश्वविद्यालयों में 7वीं रैंक हासिल की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हरियाणा की किस छात्रा का ताइवान की ताइपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है शाश्वत शर्मा का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश एकमात्र शरणार्थी के रूप में शाश्वत शर्मा का चयन हुआ है। ताइपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी ताइवान में एम फार्मा के लिए हरियाणा से कुरुक्षेत्र शाश्वत शर्मा को चुना गया है। ताइवान में शाश्वत शर्मा कैंसर पर अनुसंधान करेंगे। शाश्वत शर्मा की माता डॉक्टर सुनीता शर्मा के अनुसार ताइपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी शाश्वत शर्मा को कैंसर में अनुसंधान के लिए ताइवान स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है।
तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र की जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। ये रहा दोस्तों कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा लगती अम्बाड़ा से, यमुनानगर से, करनाल से, कैथल से, इतने जिलों से कुरुक्षेत्र की सीमा लगती है दोस्तों। अब जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, बोरसेदा में बना था। गीता भवन 1921 में, मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कैफिला 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य है, 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पोलैंड में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। झज्जर के गुरिया गांव से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। भारतीय युवा निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में इस जोड़ी ने भारत की ही नवीन और शिखा नरवाल की जोड़ी को हराया है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा था। तो दोस्तों ये झज्जर से संबंध रखती है। झज्जर की बात आई तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं मैप में दोस्तों। ये रहा दोस्तों झज्जर, इसकी सीमा लगती है दिल्ली से लगती है, रोहतक से, चरखी दादरी से और यहाँ रेवाड़ी और गुरुग्राम से सीमा लगती है दोस्तों। बात झज्जर की आई तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। मिंडावास पक्षी विहार है। निराचा धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिया गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल माथनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। गोरिया पर्यटन स्थल भी बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहली बार दिल्ली से बाहर BSF का स्थापना दिवस समारोह कहां पर मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाएगा दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। सीमा सुरक्षा बल BSF का स्थापना दिवस समारोह 1 दिसंबर को पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा। इस बार BSF का स्थापना दिवस समारोह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले के पूनम स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को निपटाने की, ताकि आपका समय भी बचा रहे और उस समय में आप अच्छे से अच्छा और कुछ पढ़ने की कोशिश करते रहें। कौन सा देश रोवर ऑक्सीजन युक्त चंद्रमा की मिट्टी को एकत्रित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा ऑस्ट्रेलिया देश। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा के साथ एक समझौते के तहत 2026 तक चंद्रमा पर ऑस्ट्रेलिया निर्मित रोवर भेजने की योजना की घोषणा की थी। रोवर ऑक्सीजन युक्त चंद्रमा की मिट्टी को एकत्रित करेगा, जिसका उपयोग अंतरिक्ष में मानव जीवन के सहयोग में मदद के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप बताते भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था दोस्तों अजय चावला। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ, भविष्य में नौकरी जरूर मिलेगी दोस्तों। अच्छे से मेहनत करोगे तभी नौकरी मिलेगी दोस्तों। अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये कभी कभी मौके मिलते हैं, 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है दोस्तों। आपको पता ही होगा पिछली बार 18,000 वैकेंसी निकली थी C और D ग्रुप की। अब की बार भी उम्मीद है 16-17,000 वैकेंसी आने की। CET के माध्यम से उन्हें नियुक्त किया जाएगा। आज का सवाल है किसे द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और ये पास में कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं आप ऐसा समझो कि कुत्तों के पास नहीं कुत्ते ही यहीं आ गए, हम कुत्तों के पास नहीं गए दोस्तों। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा शोर शराबा है तो आप समझदार हो, इस बात को समझेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।